नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेटेस्ट सॉल्व में। और आज हम लोग एक चैप्टर साइंस का लेके आए हैं, एसिड, बेस और साल्ट। तो इसमें देखेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन एवरी ईयर आपको इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो हम लोग बहुत ही बेसिक प्रीलिम्स का ही लेके चलेंगे कि छोटा छोटा टॉपिक को कवर करेंगे, क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा चुका। इसके में क्या है कि आपको ये देखिए पीवाईक्यू का मैंने बना के रखा है कि एसिड बेस साल्ट का पीवाईक्यू। तो ये एक अगले वीडियो में आएगा, जितना भी पीवाईक्यू है वो सारे को, जैसे कि अगर मान लीजिए ये देखिए कब पूछा गया है, तो ये 68 बीपीएससी, 66 बीपीएससी सबका, तो ये अलग से आएगा, तो वो सेकंड वीडियो में होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि साइंस में क्या होता है। हर बार 27 से 30 क्वेश्चन का आप लोग को पूछा जाता है ये साइंस का, उसमें से एसिड बेस साल्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना एसिड से ही शुरू करते हैं। एसिड, तो एसिड क्या है, ये लेटिन वर्ड से बना हुआ है, लेटिन वर्ड से आया है। क्या है उसका नाम है एसिडस। एसिडस का मतलब क्या होता है, सार, मतलब जिसको टेस्ट करने पे खट्टापन आए। तो इस तरह से इसमें 2 साइंटिस्ट का हम लोग का जिक्र मिलता है, एक आरहेनियस का मिलता है, आरहेनियस का मिलता है। इसका कहना है कि एसिड, इसमें एसिड के बारे में इसने कहा है कि एसिड इज ए कंपाउंड दैट कैन रिलीज प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन, दैट कैन रिलीज प्रोटॉन और H प्लस आयन इन वाटर। ठीक है, ये आरिहनेस का कहना है। और सिमिलरली एक और, ये स्वीडिश साइंटिस्ट है, उसके 2 और साइंटिस्ट आते हैं। एक का नाम है ब्रॉन्स्टेड, मतलब इसका आधा नाम लिया जाता है, एक लॉरी, यानी कि 2 साइंटिस्ट मिलके। तो ये आपको डेनिश साइंटिस्ट हो गए, ये इंग्लिश साइंटिस्ट, यानी केमिस्ट थे ये लोग। इनका कहना है कि एनी हाइड्रोजन, एंड राइटिंग खराब है माफ कीजिएगा, कंटेनिंग मटेरियल विच कैन डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस। तो यहाँ से हम लोग को आता है कि इसका हम लोग एसिड का मेनली हम लोग ये डेफिनेशन 2 गोल के यहाँ से जान गए। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जब आगे का देखते हैं कि कैसे हम लोग, जैसे कि अगर डिसाइड करेंगे कि एसिड है, बेस है, साल्ट है, तो हम लोग को जानते हैं कि इसको डिसाइड करने के लिए क्या है कि दूसरा हम लोग को पीएच का हम लोग नाम सुनेंगे। इसका होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा चीज़ एसिड है, बेस है और साल्ट है। तो इस तरह में क्या होता है कि ये ऐसे एक बनाते हैं, ये आपको मान लीजिए 7 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, इधर जगह 8 9 10 11 12 13 14। ये एक स्केल है, इससे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग कह देते हैं न्यूट्रल। तो पीएच वैल्यू से हम लोग पता करेंगे कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो वो हो जाएगा एसिडिक, पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 है तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, और पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो ये हो जाएगा बेसिक। तो यानी कि 8 9 10 11 12 13 और 14, तो ये स्केल से जानते हैं। तो इधर क्या होगा, इंक्रीजिंग H प्लस आयन होगा, और इधर ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीजिंग OH माइनस आयन होगा, और इधर में लिख सकते हैं कि डिक्रीजिंग H प्लस आयन होगा। तो पीएच से हम लोग पता करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे, इसको आगे देखते हैं। एसिड के बारे में भी और चर्चा कर लेते हैं। तो एसिड का क्या होता है, टेस्ट होता है, सार, क्वेश्चन आता है कि एसिड का तो सार होता है। एसिड को हम लोग 2 तरह से करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। अगर इसको हम लोग क्लासिफिकेशन में देखें, वीक एसिड, तो ये क्या होता है ना, सीवियरली कोरोसिव होता है, मतलब कैन कॉज सीवियर बर्न व्हेन इन टच। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देते हैं तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। और वीक एसिड में देखते हैं तो ये क्या होता है, माइल्डली कोरोसिव होता है, डू नॉट कॉज स्किन बर्न। तो हम लोग बेसिक से कि एसिड है तैसा, इसके में हम लोग एसिटिक एसिड दे सकते हैं, एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। आप लोग आगे देखा टार्टेरिक एसिड किस में मिलता है, टैमरिन मतलब इमली में रहता है, ये विनेगर पे रहता है। तो ऐसा करके हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को देखना है कि
एसिड का क्या मतलब, कॉमन मतलब प्रोडक्ट में कॉमन प्रोडक्ट में एसिड कौन कौन सा रहता है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो सबसे पहले कॉमन प्रोडक्ट अगर हम लोग कोई चुनते हैं, हम लोग ले लेते हैं एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड रहता है, तो मेलिक एसिड रहता है। मेलिक एसिड का फार्मूला अगर हम लोग लिखें तो C4H6O5। मेलिक एसिड में एप्पल रहता है। दूसरा अगर हम लोग फ्रूट में ही लें तो लेमन और ऑरेंजेस में हम लोग अगर देखें तो इसमें कौन सा एसिड, ये सबसे क्वेश्चन आता है कि एप्पल में कौन सा एसिड रहता है, मेलिक एसिड रहता है। फार्मूला हो सकता है उतना नहीं भी पूछे, क्योंकि जो भी बीपीएससी का एग्जाम देता है उसमें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं और अदर वेरियस ग्रेजुएटेड फील्ड के रहते हैं, तो फार्मूला तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेलिक एसिड आपको इतना याद नहीं। लेमन और ऑरेंजेस में कौन सा होना चाहिए, तो साइट्रिक एसिड होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ फार्मूला भी बता देंगे, C6H8O7 रहता है इसमें। तो ये लेमन और ऑरेंजेस में रहता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद पूछता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टिंग ऑफ बीज, मतलब जो हम लोग को मधुमक्खी काट लिया या कोई कीड़ा ऐसे काट लेता है, एंट काट लिया जो, इसमें कौन सा रहता है, इसमें रहता है फॉर्मिक एसिड। इसका फार्मूला होता है HCOOH। इसका थोड़ा सा फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। इसमें एक कार्बन है तो HCOH फॉर्मिक एसिड है। विनेगर में, तो विनेगर में हम लोग देखते हैं कौन सा एसिड रहता है, तो इसमें रहता है एसिटिक एसिड। इसी को हम लोग कह सकते हैं इथानोइक एसिड, यानी कि इसमें दो कार्बन आ जाएगा, ईथ से ईथ हो गया ना, तो CH3COOH, ये क्या हो गया आपका हो गया विनेगर में रहता है। इसका क्या यूज है अगर हम लोग यहीं पर से देखना चाहे, तो ये प्रिजर्वेटरी मटेरियल में होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में यूज होता है। अगर इसका यूजेज के बारे में तो यहीं पर हम बताते जाते हैं, क्योंकि कभी कोई पूछ लेता है कौन सा एसिड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में होता है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं एसिटिक एसिड होता है, वो विनेगर में भी होता है। तो यहाँ पर से हम लोग इसका यूजेज दोनों एसिड का देख लेते हैं। अब एक और आता है कि फोटोग्राफी, सब डे टू डे कॉमन लाइफ यूज में, तो फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज होता है, या पूछ देगा कि डाई ऑफ क्लॉथ में कौन सा यूज होता है, या एक और है कि बेकिंग पाउडर में कौन सा यूज होता है। तो इन सब में हम लोग को होता है ऑक्जेलिक एसिड का ये सब यूज है। फार्मूला हो गया C2H2O4। और इसका अगर हम लोग यूजेज जान लें कि यूजेज क्या होता है, तो यूजेज में हम लोग देख लेते हैं, यूज टू क्लीन रस्ट स्टेन ऑन क्लोथ्स। तो इससे भी हम लोग को ये वाला इसका यूजेस यहाँ से मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि और कौन सा है, तो बोरिक एसिड। अगर हम लोग यहाँ पर बोरिक एसिड के बारे में जानते हैं, तो बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3BO3। तो ये कहाँ किस में होता है, तो बोरेक्स में पाया जाता है, यानी बोरेक्स में, एल्कोहल में पाया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, यूजेज में देख लेते हैं, तो प्रिजर्वेशन ऑफ व्हीट में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इन मेकिंग फाइबर ग्लास जो बनता है उसमें हम लोग को इसका यूज मिलता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स में हम लोग को ये वाला चीज़ यूज होता है। तो ये बोरिक एसिड हो गया। और हम लोग को सबसे क्या देखिए, स्पिनेच यानी पालक, और आपको टोमेटो में कौन सा होता है, इसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। फार्मूला क्या है, C2H2O4। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साग सब्जी का जहाँ से बात आ गया। अब आपको पूछेगा आंवला जो हम लोग खाते हैं, सॉरी आंवला AMLA आंवला, पपाया PAPAYA, गुआवा, ब्रोकली BROCCOLI ब्रोकली, इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका फॉर्मूला C6H8O6। तो कौन किस में पाया जाता है, और देखिए इंपॉर्टेंट छूट रहा है हम लोग का, सावर मिल्क मतलब खट्टा दूध जब हो गया उसमें कौन सा एसिड है, या योगर्ट, दही में कौन सा पाया जाता है, इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड,
ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसका फार्मूला है C3H6O3। तो ये सब है। यहाँ पर से हम लोग देखें और कोई छूट रहा है तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो छूट रहा है। अभी हम लोग टार्टेरिक एसिड क्या कहते हैं, रॉ मैंगो। और यहाँ पर टेमरिंड हम लोग कर सकते हैं, टेमरिंड मतलब इमली में कौन सा पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ से अगर जो वन वर्ड का आता है क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप का आ गया तो घुमा फिरा के पूछ देता है कि, तो आप लोग इसका सारा का दे सकते हैं। इसको आप लोग क्या वीडियो को 2x में आप लोग देख के आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेन करके लिख भी रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो जा रहा है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। आगे हमको और भी कुछ मतलब स्पेशल चीज़ मतलब इसमें अगर छूट जा रहा है हम उसको आगे कवर करेंगे। और हम लोग जैसे एसिड का भी बात कर रहे हैं, अब हम लोग और एसिड का तो नाइट्रिक एसिड जैसे बात कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका कहाँ यूज हो रहा है, साल्ट पीटर एलम में। इसका सबसे बेस्ट यूज क्या हो रहा है, एक्वा पढ़ेंगे। एक्वा को क्या कहता है, रॉयल वाटर कहता है। क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि नोबल मेटल को डिसॉल्व कर लेता है। तो कौन सा हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस सब को करता है। तो इसीलिए इसको एक्वा का क्या फार्मूला होता है कि 3HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 + 1 HNO3 मिलके इसको कहते हैं हम लोग एक्वा को ही रॉयल वाटर कहा जाता है। ये क्या करता है, तो ये अब हम लोग देखते हैं कार्बोनिक एसिड को क्या है, इसको कैसे यूज होता है। तो कॉमन एडिटिव्स मतलब जो ऐड होता है यूज्ड इन आपका सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब कोका कोला, कोक, ETC सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है। और यहाँ से अगर हम लोग एक और है कि एसिटिल EYL सैलिसाइक्लिक, मतलब ये सब जो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज होने लगा एसिड, ये किस में रहता है, एस्पिरिन में रहता है, यानी कि ये दवाई हो गया, मेडिसिन में। ये क्या कर रहा है, पेन किलर में यूज हो रहा है। और फीवर के इलाज में जो दवाई बनता है उसमें यूज होता है, रिड्यूसिंग फीवर में। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया, कार्बोनिक एसिड का यूजेज में आ गया, ये इसका यूजेज में आ गया, इसका नाइट्रिक एसिड का यूजेज में आ गया। अगर हम लोग यहाँ पर और भी ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल को किसको कहा जाता है, तो ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। ब्लू विट्रियोल की नीला थोटा किसको कहता है, CuSO4.5H2O को। इन सब के बारे में आगे हम लोग बताएंगे। ऐसा कुछ यहाँ से छूट नहीं रहा है आपका एसिड में, हमको नहीं लगता है कि कोई छूट रहा है, और अगर छूटेगा तो हम लोग आगे उसको कोशिश करेंगे कवर करने का। तो ये सब क्या हम लोग यहाँ पर देखें कि ये सब कॉमनली यूज्ड एसिड था। जो कि डे टू डे लाइफ में ये सब यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि और सा एसिड, हाँ अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सा चीज आता है कि रोल ऑफ एसिड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको हम लोग ऐसे करके अलग से शॉर्ट्स में भी एक वीडियो लेके आएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले HCl कहाँ है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इन स्टोमक, मतलब पेट में रहता है। क्या यूज़ कर रहा है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, आपका एमिनो एसिड ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन में पार्ट ऑफ द प्रोटीन है। तो ये क्या कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को तोड़ता है पेट के अंदर, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, एमिनो एसिड रिक्वायर्ड होता है, एमिनो एसिड रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके तोड़ने में। फैटी एसिड क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिक्वायर्ड इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू,
तो ये सब एसिड एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पर Cl3 हो गया। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये कैसे आपको टूटेगा, तो ये DNA हो जाएगा, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका RNA हो जाएगा, RNA हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो पार्ट में है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज हो रहा है, जीन ट्रांसफ़र। और ये आपका RNA किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है ट्रेट्स ट्रांसफर टू ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, गुण उनके, मतलब एक तरह से दोनों ये आपका RNA DNA जो है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है। और कौन सा एसिड हम लोग में आया बॉडी में, कार्बोनिक एसिड है। ये क्या कर रहा है, pH मेंटेन करता है बॉडी का, pH मेंटेन ऑफ द बॉडी, यानी मेंटेन द pH, ऐसे करके लीजिए, जैसे इंग्लिश वैसा लगेगा, मेंटेन द pH ऑफ द बॉडी, ऐसे करके। अब हम लोग को पूछेगा कि और कौन सा, एक चीज़ यहाँ पर हम लोग का और छूट गया, यहाँ पर हमको बताना, ये कॉमन वाला में एसिड रेन में कौन सा होता है, तो H2SO4 और HNO3 होता है। तो ये एसिड हो गया एसिड रेन में। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें गैसेस कौन सा इसका है, तो SO2 और NO2 हो गया। लेकिन जब आर्टिफिशियल रेन का बात यहीं पर कर लेते हैं, आर्टिफिशियल रेन किससे कराया जाता है, तो आर्टिफिशियल रेन किससे कराया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, किससे आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड, कहाँ पर गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सिल्वर आयोडाइड AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। तो कुछ कुछ जो छूटेगा हम उसको कोशिश करेंगे वो मेंटेन करने का। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग क्या चीज़ हम लोग का छूट गया, एसिड लगभग ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, एसिटिल साइक्लिक एसिड और ये सब भी हो गया। अब हम लोग क्या बेस पे आते हैं, क्या बेस पे इस लोग देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक है आपका बेस, यानी कि pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, ठीक है, और pH इक्वल टू 7 पे तो न्यूट्रल आता है। तो पूछेगा डिस्टिल वाटर का कौन सा है pH, तो 7 हो जाएगा। इसमें भी दोनों का कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का देखते हैं, आर्हेनियस क्या कहते हैं, और ब्रॉन्स्टेड लोडी इसमें भी क्या क्या कहते हैं। तो जस्ट उसका अपोजिट होगा, वहाँ पर वो H+ आयन का किए थे, तो इसमें OH- का होगा। ए कंपाउंड दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH- आयन होगा, ठीक है। और इसमें कहता है कि कंपाउंड या सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अदर, ठीक है। और यहीं पर से हम लोग क्या करते हैं, एसिड प्लस बेस को अगर हम लोग ये मिला है, ये आपको देता है साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ से ये चीज़ हम लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो बेस के बारे में हम लोग कोई डिटेल जानते हैं, तो बेस वो एसिड जैसे सार था, तो ये बीटर होता है, ठीक है। ये फील स्लीपी होता है थोड़ा सा, मतलब फिसल जाएगा आपका। pH ग्रेटर देन 7 होता है pH वैल्यू। अब इसका हम लोग अगर यूजेज देखते हैं तो कहाँ कहाँ जो इम्पोर्टेंट कॉमनली यूज्ड में देखते हैं, तो एंटासिड में क्या रहता है, एंटासिड में देखिए नाम यहाँ एसिड है पर इसमें क्या रहता है, बेस रहता है। किसका रहता है, एल्युमिनियम OH3 MgOH2, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट रहता है, प्लस ETC। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, बेस प्रेजेंट रहता है। आपको एंटासिड का पहला हो गया। दूसरा हो गया कि CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका हो गया, ये लाइम वाटर में होता है, लाइम वाटर में होता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर तीसरा हम लोग देखते हैं NH4OH, यानी कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है। इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, क्लीनिंग ग्लास विंडो,
ठीक है। अब देखो चौथा हम लोग देखते हैं KOH और NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया। इस सब का क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोप, यानी कि साबुन बनाने में इसका यूज होता है। MgOH2 एक और ये आपका मतलब बेस हो गया। ये क्या होता है, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगर पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहता है। अब हम लोग का एसिड भी हो गया और बेस भी हो गया। तो हम लोग एक चीज़ देखे थे कि pH वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये देखता है हाइड्रोजन कितना है। तो अब हम लोग को यहाँ पर से क्या है ना कि कुछ चीज़ हम लोग को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पर्पस है, कि pH वैल्यू ऑफ कॉमन थिंग्स बोल दीजिए या सब्सटेंस बोल दीजिए या कॉमन इन लाइफ जो हम लोग का डे टू डे में यूज है। तो सबसे पहले सलाइवा का देखते हैं, इसका pH वैल्यू इधर होगा 6.5 से 7.5, यानी कि नियरली एसिडिक बेस न्यूट्रल, मतलब ऐसा इसका सब फीचर आ जाता है इतना में। दूसरा ब्लड का अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आता है 7.4। अगर थोड़ा बहुत अगर किसी बुक में चेंजेस रहता है तो आप लोग एक बार बुक से दे गूगल से डाटा, ऐसे गूगल और बुक को देखकर ये डाटा है, लेकिन ये सब में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिल जाता है पॉइंट में। जैसे 7.4 है कहीं 7.3 लिख देगा ऐसा करके, पर एग्जाम में आपको मान के चलिए इसी के अर्थ रहेगा। मेरीन वाटर यानी समुंदर का पानी अगर हम लोग इसको करेंगे तो इसका 8.1 के होता है। मिल्क दूध का कितना होता है, दूध का होता है 6.4 से 6.9 के रेंज में। और हम लोग को इसमें यूरिन का अगर हम लोग को पूछ दे pH वैल्यू कितना होता है तो ये 6 होता है। एल्कोहल का कितना होता है तो ये 2.8 होता है। विनेगर का पूछ देता है तो कॉमनली यूज आपके घर घर में रहता है, दूध फाड़ के पनीर बना लें, इसका 2.4 होता है, यानी कि एसिडिक है एसिडिक है एसिडिक है एसिडिक है। और ये आपका 8.1 होता है। अब हम लोग को क्या पूछ, और भी अगर इसमें कुछ छूता, हाँ गैस्ट्रिक जूस जो आपका बॉडी में रहता है, गैस्ट्रिक जूस का अगर होता है ये 1.5 से 3.5 होता है। टूथपेस्ट जो घर में यूज होता है, टूथपेस्ट का कितना होता है 7 से 10 का होता है, यानी कि ये भी ऑलमोस्ट बेसिक ही हम लोग का रहता है। एसिडिक रहेगा तो ऑब्वियसली वो हम लोग को खराब करेगा। हम लोग यहाँ पर देखे तो एक चीज़ और हम लोग का यहाँ छूट गया कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ MgH2 देखे थे इधर, एक्वा सॉल्यूशन। उसी तरह एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl अगर यहाँ कह दे तो इसको क्या कहता है, इसको कहता है ब्राइन। तो यानी कि एक आपको हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको कहता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ MgO2, और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब नमक को कहता है ब्राइन कहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये छूट रहा था तो ये बता दिए। और इसमें से अगर कुछ ऐसा छूट रहा है तो आप लोग उसको बुक से गूगल से ये देख के आप लोग अपना चार्ट बना सकते हैं, गूगल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये उसी तरह रहता है। हम लोग pH को देखे थोड़ा सा, इसको इसका तो इसका माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ऐसे करके लिखा जा सकता है। अगर आपका कुछ वैल्यू दे दिया, जब हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे ना, जब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें कि pH वैल्यू आपका वो डिक्रीज और उक्रीज कर रहा है, ये है क्या, एक मिनट, कोई क्वेश्चन है जिसमें 3 टाइम्स कितना टाइम्स हो रहा है, एक मिनट, जैसे इसी क्वेश्चन है pH वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl कैसे है, तो ये 0.1 नॉर्मल HCl करके, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना पार्ट 2 में, तो आपको बताएंगे वहाँ पर कैसे हम लोग pH निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ क्या कहता है, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि बोल देगा कि हाइड्रोजन आयन का वैल्यू समथिंग, हाइड्रोजन आयन का वैल्यू 10⁻³ सपोज दे दीजिए, ये इतना हाइड्रोजन आयन है प्रेजेंट, तो इसका pH कितना होगा, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग, इसको 10⁻³ करेंगे, ये -3 इधर आ जाएगा बेस पे, तो ये -1 इसको -3 लॉग ऑफ 10 करेंगे, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, तो pH इक्वल टू इसका आ गया 3।
इस एग्जाम्पल से। इसी तरह पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा था पीएच पहले 6 से 3 हो गया, पहले पीएच 6 था बाद में 3 हो गया, तो क्या हाइड्रोजन आयन का डिक्रीजिंग। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, तो जो कि प्रीवियस से उन्होंने पूछा है। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछता है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी देगा तो उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अब हम लोग जानेंगे सर ठीक है एसिड हो गया, बेस हो गया, तो ऑब्वियसली इसको पहचानने का क्या सिर्फ पीएच ही तरीका है कि पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच लेस देन 7, तो ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया, और पीएच इक्वल टू 7 है तो ये न्यूट्रल हो गया। तो नहीं, इसके अलावा इंडिकेटर्स यूज होता है, इंडिकेटर्स यूज होता है। इंडिकेटर्स का क्या काम है, जैसे सॉल्यूशन रहेगा तो सॉल्यूशन मान ले, ऐसा सॉल्यूशन ले लिया, इसमें आप ऐसे ऐसे करके इंडिकेटर डिप करिए, ये कलर चेंज करता है, कलर चेंज करता है। तो जो भी इसका टेबल हम लोग को याद करना पड़ता है। हम लोग सारे इंडिकेटर्स होते तो यहाँ लिखते हैं इंडिकेटर्स, यहाँ लिखते हैं एसिड, यहाँ लिखते हैं बेस, ठीक है। और हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो ब्लू लिटमस लिए, तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस, तो ये जैसे ही एसिड में डालेंगे इसको, तो ये क्या हो जाता है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड हो जाता है। लेकिन अगर बेस में डाले तो इसका नो चेंजेस रहेगा, नो चेंजेस, ठीक है। अब रेड लिटमस डाले तो रेड लिटमस ऑब्वियसली है कि यहाँ पर तो नो चेंजेस रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्न्स ब्लू हो जाएगा। यानी कि लिटमस का क्या, ब्लू डाले एसिड में रेड हो गया, उसमें नो, रेड लिटमस डाले ये ब्लू हो गया। इसको आप लोग जैसे भी अपना ट्रिक उरिक से याद करना चाहेंगे। इसमें टर्मरिक मतलब हल्दी से भी अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो एसिड में नो चेंजेस, बेस में ये रेड हो जाता है, इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज रहता है, तो ये एसिड में जाने से इसका लाल कलर हो जाता है, इसमें जाने से इसका, ये बेस में जाने से येलो कलर हो जाता है। एक होता है फेनोप्थिलीन, फेनोप्थिलीन, ठीक है, ये खुद में कलरलेस रहता है, ठीक है। लेकिन जब इसको इसमें डालते हैं तो इसमें तो कलरलेस ही रहता है, और इसमें ये पिंक कलर हो जाता है बेस में, एसिड में कलरलेस पिंक कलर हो जाता है। तो बोलेंगे सर क्या इसके बेसिस पे ही और कुछ वैसा नहीं है जो कि कलर वलर चेंज करे। तो हम लोग हाँ, और भी इंडिकेटर्स जो पहले यूज होता था, एक इंडिकेटर होता है आपका शू फ्लावर, शू फ्लावर, इसको हम लोग कहते हैं हिबिस्कस पेटल, जो इसका मतलब एक फ्लावर होता है, इसका पेटल को क्या कहते हैं, शू फ्लावर क्यों इसको कहते हैं, इसका जो पेटल है ना, उसको जब आप लोग ऐसा शूज पे रगड़ेंगे ना, शूज पे, तो ये इस पे साइन ला देता है, तो इसीलिए इसको शू फ्लावर कहता है। इसको गुड़हल का फूल कहता है, गरहुल या गुड़हल का इसको फूल कहा जाता है। तो जो भी है, सॉरी अगर हम ठीक से प्रोनाउंस और वो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल इसको गांव देहाती भाषा में कहा जाता है। तो ये क्या कहता है, एसिडिक सॉल्यूशन को मैग्नेटा में बदलता है, मैग्नेटा में बदल देता है, और बेसिक को क्या करता है, इनटू ग्रीन कलर में ये बदल देता है, ठीक है। इसका पेटल जो है वो साइन लाता है इस पे, तो इस पे शू फ्लावर का था, इसका हिबिस्कस नाम है। तो एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो उसको मैग्नेटा में टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन इनटू मैग्नेटा, और बेसिक इनटू ग्रीन कलर हो जाता है। अगर हम लोग और भी इम्पोर्टेंट मतलब देखना चाहें, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऊपर में लिटमस का बात किए थे, तो लिटमस किससे ऑब्टेन हुआ, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लिटमस कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो लाइकेन से ऑब्टेन होता है। एक होता है क्या बोलेंगे सर, ओफ्लैक्ट्री इंडिकेटर्स, मतलब इसको सूंघ के अगर पता करना है तो इसमें दो गो आता है, एक ओनियन आता है प्याज और एक वनीला आता है, इसका भी आप लोग इससे भी पूछेगा। ओफ्लैक्ट्री इंडिकेटर होता है, तो स्मेल के थ्रू हम लोग पता करते हैं एसिडिक या बेसिक है, तो उसका भी पूछे। तो मतलब ये सब बात जानने के लिए तो ओफ्लैक्ट्री की ज़्यादा यूज़ में आपको तो लिटमस आता है, और ये सारा इंडिकेटर जो है जो आपको मतलब लेबोरेटरी में यूज होता है। शू फ्लावर भी कॉमनली यूज नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना चाहिए, कहीं एग्जाम में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे।
तो एग्ज़ाम में जाने के लिए आदमी को पता रहना चाहिए कि हम ये सब चीज़ मेरा अवेलेबल है, हमको जानकारी चाहिए। इसके अलावा एसिड बेस में और अगर हम लोग का कुछ छूट रहा है तो देखते हैं, नहीं तो अभी हम लोग साल्ट पे आते हैं। ठीक है, तो पहले बताए थे कि एसिड प्लस बेस मिलके बनाता है साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दो केस है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और वीक बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, या वीक एसिड रहेगा, वीक बेस रहेगा, या वीक एसिड रहेगा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो ये आपको भी पता है कि ये 4 कंडीशन है। तो इसमें आप लोग बैठा सकते हैं, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि कौन सा साल्ट सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, तो NaCl हो रहा है। NaCl को क्या कहा जाता है, तो कॉमन साल्ट कहा जाता है। ये किस में यूज होता है, तो सीजनिंग में यूज होता है, प्रिजर्वेशन में ऑलवेज यूज होता है, देखते होंगे प्रिजर्वेशन आइटम्स में, और एसेंशियल इन लाइफ है, क्योंकि इसका बॉडी में साल्ट का बहुत सारा यूज़ है। दूसरा हम लोग देखते हैं Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज होता है, इसको कहता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ये कहाँ यूज होता है, तो डिटर्जेंट में यूज होता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अब आता है आपका NaHCO3, इसको कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि एक आ गया ना आपको हाइड्रोजन, इसका नाम है बेकिंग सोडा। ये कहाँ यूज होता है, तो बेकिंग पाउडर में यूज होता है, बेकिंग पाउडर में यूज होता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लासेस में, मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लास में यूज होता है। इन फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का है ना, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। KNO3, ठीक है, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। इसको हम लोग कहाँ यूज होता है, इसका नाम है साल्ट पीटर। ये कहाँ यूज हो रहा है, फायर वर्क, जो आपका पटाखा सब बनता है, और फर्टिलाइजर में यूज होता है। तो इसका यूजेज और वो सभी पता है। दूसरा आता है NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम है चीले पीटर, चीले PETRE पीटर। ये कहाँ यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर और गन पाउडर में यूज हो रहा है। तो यूजेज भी हम लोग को कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ रहा है। आपको CaCO3, तो आपको भी पता है कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल टार्बल में बनता है कार्बोनेट, इसको हम लोग कहते हैं लाइम स्टोन। तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन, यानी कि मार्बल टार्बल में, और प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन में भी होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन। अब हमको आता है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी CaPO4 इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट। इसको हम लोग कहते हैं बोन मिनरल, बोन मिनरल। बोन मिनरल का क्या होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है और मेडिसिन के क्षेत्र में इसको यूज होता है। तो यहाँ से हम लोग ये देते हैं। अब हम लोग जाते हैं K2Al2SO4 2.24H2O हाइड्रेटेड है, इसको कहते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम कहाँ यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग टेक्सटाइल में यूज करते हैं, और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में ये यूज होता है। अब हो रहा है NH4Cl, यानी कि इसको कहते हैं साल एमोनिया। ये आपको कहाँ यूज हो रहा है, सोल्डरिंग में यूज होगा, ड्राई सेल में यूज होगा, ये सब में इसका यूज होता है।
और अगर एक है ब्लू विट्रियोल इसको कहता है नीला ठोठा, तो इसको CuSO4.5H2O है। ये डॉट जो रहता है ना, ये 5 हाइड्रेटेड पार्ट से ऐड होता है। ये ऐसा केमिस्ट्री का विषय है, लेकिन ऐसे शॉर्ट में बस हाइड्रेटेड पार्ट याद करिए। तो ये आपका यूज होता है फंगी साइड में। तो जैसे आपका टंकी उंकी में पूरा सा वो एलगी वलगी और सब फंगस वंगस लग गया ना, तो फंगी साइड को रिमूव करने के लिए इसका मटेरियल ऐसे इसका डाला जाता है। अब हो गया कि इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर देखा जाए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगर हम लोग को देखा जाए, तो एंटासिड बेस हो गया, एसिड एन आपको हो ही चुका। हाँ, एक पड़ता है लेविस एसिड, जिसका इसके में से कहीं हम लोग जिक्र नहीं किए थे। ये क्या होता है, लेविस एसिड या बेस भी इसमें ऑप्शन रहता है। इसमें क्या रहता है, लोन पेयर, जो दो ऐसा करके हम लोग देखते हैं ना किसी चीज़ पे, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। तो एक्सेप्टर जो रहता है वो एसिड हो गया। इसका एग्जांपल AlCl3 हो गया, BF3 हो गया। जब इसका हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर FeCl3 हो गया। और बेस वाले में देखेंगे तो ये लोन पेयर डोनर रहता है, तो इसको आप लोग यहाँ पर NH3 हो गया। जैसे NH3 का N कैसे बनाते हैं, एक और इधर एक मत, H और H। तो ये जो लोन पे इसको कहता है लोन पेयर। तो ये जैसा डोन करके करता है, तो उसका खुद का वो क्या कहते हैं कि ऑक्टेट पूरा हुआ रहता है, और फिर उसके बाद वो उसको हेल्प भी करता है, दूसरे को हेल्प भी करता है। तो वहाँ से हम लोग इसका, क्योंकि 5 गो इसके पास इलेक्ट्रॉन आउटर में रहता है, 3 गो अपना पूरा के 8 कर लेता है, और उसके करके लोन पेयर एक बच जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, रिएक्ट विथ बेस एंड एसिड बोथ, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक कहा जाता है, नहीं कि बोथ के साथ जो रिएक्ट करे। इसका एग्जांपल हो गया Al2O3 ZNO जिंक ऑक्साइड, फिर BeO, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्टेनम ऑक्साइड, इसका ये PbO। ठीक है। आर्टिफिशियल फ्रूट में कौन सा होता है, जैसे आर्टिफिशियल फ्रूट राइपेनिंग, मतलब जो हम लोग गैस देके आम पका ले या कोई भी फल पका ले, उसको इथाइलिन यूज होता है। तो ये सब ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट, इथाइलिन यूज होता है। क्वार्ज जो यूज होता है क्लॉक में क्वार्ज जो यूज होता है, इसका होता है SiO2। पहले ही लोग आता है सिलिकॉन ऑक्साइड का ही वो दूसरा रूप रहता है SiO4 करके, टूट के बाद में वो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो Si2 का ही बनता है। इसको क्लॉक में यूज होता है, इसको कहते हैं क्वार्ज। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर मेरा छूट रहा था, ब्लीचिंग पाउडर जो यहाँ पर है CaOCl2, इसको कहता है कैल्शियम, दो नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, हाँ हाइपो में क्लोराइड, ऐसे क्लोराइड D और T, इसको ध्यान रखना। ये कैसा होता है, तो वाइट सॉलिड होता है, अगर इसका कलर उलर भी कभी पूछता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिलीजेस क्लोरीन विथ एसिड। ठीक है। ये क्या होता है, नॉट वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा, नॉट वेरी सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब होता है पर बहुत ज़्यादा नहीं, तो नॉट वेरी सॉल्यूशन इन वाटर। ब्लीचिंग एजेंट, कजली उजली काई लग जाएगा, आप लोग इसको दीजिएगा तो वो उसको पूरा हटा देता है। इनो के बारे में बात करते हैं। इनो जो है वो काम करे 5 सेकेंड 3 सेकेंड में। तो इनो डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बबल। तो बबल किसके कारण से होता है, तो CO2 गैस के कारण ये बबल बनता है। तो पूछेगा इनो में जो तुरंत बबल बनता है, CO2 गैस रिलीज होता है वहाँ पर, इसके कारण से बनता है, अगर इनो से क्वेश्चन बना तो। और अगर हम लोग देखें
और अगर हम लोग देखें कि और इसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, हाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट में एक और पॉइंट हम लोग ऐड करते हैं कि फोटोग्राफी का हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या यूज होता है फोटोग्राफी में। इसमें एक यूज होता है फिक्सर, जो निगेटिव प्लेट होता था पहले पुराने ज़माने का कैमरा में, उसको वो लोग जो उसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड को हटाता था, AgBr को जो रिमूव करके करता था, उसमें जो यूज होता है उसको कहते हैं सोडियम थायो सल्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO3 Na2SO3.5H2O। ये होता है, ये क्या करता है, इसका काम है फिक्सर इन फोटोग्राफिक प्ले। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग जोड़े कि एलिमेंट यूज्ड इन फोटोग्राफी, यहाँ Ag और Br सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। हाँ, इसका एक और नाम है, इसको कहता है हाइपोसल्फाइट ऑफ सोडा। अब आपको पूछेगा कि जो वो लोग ना घड़ा वड़ा बनाता है, पोटरी का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो सब्सटेंस यूज्ड इन शाइनिंग या ग्लेजिंग अच्छा से लिख ही देते हैं, ग्लेजिंग पॉटरी में तो ZnO यूज होता है, SiO2 यूज होता है, Al2O3 यूज होता है, सॉरी आपको बेरियम ऑक्साइड यूज होता है, Na2O यूज होता है, हाँ। अब हमको पूछ रहा है कि ग्लास का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ग्लास का कलर का। तो अगर ब्लू कलर है ग्लास का, ब्लैक कलर है ग्लास का, और ब्लूइश ग्रीन कलर है ग्लास का, तो ब्लू कलर किसके कारण से आता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, अगर ये ब्लैक कलर आता है तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड, और ब्लूइश ग्रीन कलर आता है तो ये फेरिक ऑक्साइड से आता है। ये हो गया यहाँ से। तो ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पर लास्ट में क्या देखे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे, जो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके पहले देखे, अगर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मिस होता है, कुछ डाटा बोलने या लिखने में कभी कभी अगर होता है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप लोग ऐसे अलग अलग बुक और ये सब चीज़ से पढ़ रहे होंगे, पर यहाँ पर जो भी तथ्य है वो सोच समझ के बनाया गया है, तो आपके हेल्प के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो इसमें वीडियो देखें, एंजॉय करें।